ये पीएफएससी 2024 से फोर्स से रिलेटेड जो फोर्स एलोकेशन है, रिजर्व लिस्ट है, इससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे इस बीच में क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स अराइज किया, बहुत सारे मैसेज किया, एंड आई वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो। रीजन, देखो मेरे पास भी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब सिर्फ ऐसा नहीं है मैं कि नंबर ऑफ वीडियोस के लिए मैं जस्ट अपलोड करता रहूं, नहीं। कुछ भी जब कंक्रीट ना हो, कुछ भी जब प्रॉपर एविडेंस ना हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, तो अननेसेसरी हम एक ही चीज को बार बार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोगों ने इधर हाल में बहुत सारे मैसेज किया, तो मैंने सोचा ठीक है, और काफी टाइम हो गया जबकि मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी चीजें। नो डाउट, जो पहले भी मैंने जो वीडियो बनाए, जो अपलोड किए, उसमें जो कुछ मुझे थोड़े बहुत पता चलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ पहले मैंने आपको बोला था कि आप लोग को आरटीआई करनी चाहिए। आरटीआई दोनों के पास, आपको यूपीएससी के पास भी और आईटीबीपी के पास भी। बट आई एम सॉरी टू से कि आप लोगों में से मैक्सिमम ने नहीं ही किया। दो चार ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आरटीआई डाला। अब मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन वेरी फ्यू नंबर हैं जिन्होंने आरटीआई डाला। आरटीआई में देखो, जो यूपीएससी को आरटीआई किया गया, अब उन्होंने बोला कि फोर्स एलोकेशन जो है वो एमएचए का काम है, यानी कि जो नोडल फोर्स है उसका काम है। अब जब एमएचए यानी कि जो आईटीबीपी है, नोडल फोर्स, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम आरटीआई से एग्जेम्प्ट हैं, एक्सेप्ट जो करप्शन के केसेस वगैरह हैं। तो ये क्या हुआ कि घूम फिर करके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। जो यानी यूपीएससी कहती है कि भाई फोर्स एलोकेशन तो हम नहीं कर रहे हैं, और आईटीबीपी से जब पूछो तो बोले कि हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जस्ट घुमा फिरा करके चीजों को सेम। स्टिल व्हाई आई एम सेइंग, और आई सेड कि एवरीवन who are related with this appointment process, those who finally get selection, or those who are waiting for reserve list or they are hopeful for reserve list, सबको आरटीआई करना चाहिए था, इवन इफ दे आर नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन। वन रीजन इज कि एक उनके ऊपर मोरल प्रेशर बनता, प्लस आगे के आप जो और प्रोसेस करने के इंटरेस्टेड हो, तो उसमें एटलीस्ट सो मेनी नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने आरटीआई डाला, तो वो आप एक एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते थे। तो अभी क्या प्रोग्रेस है, कब होना है, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो एनीथिंग। कोई इंफॉर्मेशन कहीं से पता नहीं चल रहा है। यूपीएससी बस ये है कि हमको फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया, वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट में, उसको चैलेंज करना है अपने तरीके से। लेकिन कब क्या प्रोग्रेस होगा, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसमें से आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मैसेज किया कि क्या जो हमारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कैंसिल हो सकता है? नहीं, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, डिले आपका होगा, डिले हो रहा है। इस मंथ में, यानी कि मार्च 13 को 9 मंथ्स हो जाएंगे। और दिस इज फर्स्ट टाइम कि इतना टाइम जो है वो आपको फोर्स एलोकेशन में लग रहा। यस, 2019 वाज एक्सेप्शनल ईयर, लेकिन उसमें भी जो मेन लिस्ट था उसके, उनके कैंडिडेट्स का फोर्स एलोकेशन, अदर प्रोसेस, ज्वाइनिंग, वो हो गए थे। बाद में जो कैंडिडेट्स बचे उनके नो डाउट कुछ के 2 इयर्स प्लस लगे, दिस इज ट्रू। लेकिन फिर भी जो मेन लिस्ट में थे, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स थे, उनको छोड़ करके बाकी का काम हो गया था। यहाँ कुछ भी न तो हमें कुछ पता चल रहा इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट कि क्या अभी होने वाला है। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए आप श्योर रहो कि जो आपका अपॉइंटमेंट है
वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। वो कैंसिल कभी नहीं हो रहा है, ये बात के लिए आप श्योर रहो। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हो उस बात का कि पता चले कि मैं इसी के ऊपर डिपेंडेंट हूं, आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली, एंड आफ्टर सम टाइम आई गेट मैसेज दैट अपॉइंटमेंट इज कैंसिल। नो, रीजन है कि जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम है वो रेगुलर वैकेंसी है, वो एवरी ईयर हो रहे हैं। ये कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जिसमें कि आपका सम टाइम जैसे रिक्वायरमेंट बेस्ड पे कुछ कुछ जैसे जॉब्स हैं जिसके कि स्पेशल रिक्रूटमेंट होते हैं, तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट में नहीं है। दिस इज अ रेगुलर वैकेंसी। एवरी ईयर आप देख रहे हो वैकेंसी आते हैं, कम ज्यादा ये होते हैं, लेकिन वैकेंसी आपके एवरी ईयर आ रहे हैं। तो इसमें कैंसिलेशन की ये जरूर है कि जो लास्ट के कुछ कैंडिडेट होंगे वो उनके चेंजेस के पॉसिबिलिटी हैं कि कोई ऐसा होगा कि दो चार कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं, दो चार कैंडिडेट अंदर हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं, तो उनके फोर्स में चेंजेस हो सकते हैं। सपोज कुछ कैंडिडेट्स के न्यू एंट्री होते हैं, तो रैंक किसी का एक दो चेंज हुआ, तो किसी को सीएसएफ मिलना था तो मे बी एसएसबी मिल सकता, एसएसबी मिलना था आईटीबीपी मिल सकता है, या जो भी उनका ऑर्डर फोर्स का प्रेफरेंस हो, उस बेसिस पे वो चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज किया कि वी आर प्लानिंग टू फाइल पीआईएल इन हाई कोर्ट, जो केस फाइल कर रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है प्रोसेस उसके लिए। तो देखो जो भी कैंडिडेट्स आप लोग को सबको एक साथ जैसे कुछ ग्रुप्स वगैरह बहुत सारे कैंडिडेट्स के हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के, तो नो डाउट आप लोग को अब प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले इसी वजह से बोला था कि आपको आरटीआई फाइल करनी चाहिए दोनों के पास, यूपीएससी के पास भी और आपको आईटीबीपी के पास भी। रीजन की सती आप कोर्ट में भी कर रहे हो, आप अपना इशू ग्रीवेंसेस उठा रहे हो, तो ये आरटीआई एटलीस्ट एक है कि यस इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने इंफॉर्मेशन के लिए मांगा, हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, कोर्ट का क्यों सहारा लिया जा रहा, वाई वी आर टेकिंग असिस्टेंस ऑफ कोर्ट, कि वी आर नॉट नोइंग ना व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट ऑल आर हैपनिंग, व्हेन इट विल हैपन। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आरटीआई आप डालते, और ऐसा नहीं है कि वो टाइम फिनिश हो गया, अभी भी आप डाल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आप लैंग्वेज को, हमेशा मैंने बोला कि यू शुड यूज पोलाइट लैंग्वेज, यू शुड यूज जेन्यून लैंग्वेज, यू शुड यूज जेन्यून रीजन। यू आर पार्टी, यू आर नॉट सिंपली कि देखो जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं तो आप स्टेक होल्डर हो, आप ऐसे नहीं। हाँ, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमको स्टेक होल्डर होने की जरूरत नहीं है, हमको उसका पार्टी होने की जरूरत नहीं, लेकिन यू आर पार्टी टू दैट प्रोसेस, you are part of the selection process, or you are selected and some are hopeful of selection, तो आप उसके पार्ट हो, तो करना चाहिए था, और अभी भी आप चाहो तो कर सकते हो। प्लस अब कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, यस डेफिनेटली लो। फ्यू कैंडिडेट्स मैसेज तो मैंने बोला यस आप ले सकते हो, और कभी भी ये मत सोचो कि हमारे करियर पे उसका ये जो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा नहीं है कि आपको जब केस फाइल कर रहे हो तो उसके लिए कोई आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, जब आप सिस्टम में नहीं होते हो, जब आपको अवेयरनेस नहीं होती, आपकी जानकारी नहीं होती है, तो बहुत बार डाउट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू पीपल आर फ्री। हाँ, अब हर चीज में देखो कोर्ट के जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें आपको पे करने की जरूरत होती है। जैसा आप एडवोकेट को हायर करते हो उनके चार्जेज होते हैं, तो कलेक्टिव जब आप कलेक्टिव तौर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ जुड़ते हो तो ऑब्वियसली है वो कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाता है किसी भी चीज में। अब देखो जैसे मैं एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए person who is engaged in this process,
तो मेरी अपनी लिमिट है। मैं ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ। मेरी पर्सनल जो भी है प्रॉब्लम्स हैं, अ, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एज ए यू पीपल आर डायरेक्टली पार्टी टू दिस प्रोसेस, तो आपको ऑब्वियसली स्टेप्स लेने चाहिए। बिकॉज देखो, लेट लेट हो रहा है। कुछ बैचेज में आपने देखा कि रिजल्ट आने के विद इन 3 मंथ्स ज्वाइनिंग हो गई। तो हर कैंडिडेट्स जो भी जिनका डिले हो रहा, तो उनका डबल नुकसान है ना। वन, तो आपका जो फाइनेंशियल लॉस है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो उस वैसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहां जॉब जितनी जल्दी आपको मिल जाए उतना एडवांटेज होता है। यस, देर आर फ्यू एक्सेप्शनल बच्चे हैं ऐसे जिनको कि थोड़ा लेट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ऐसे सोचते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा जिनका लेट हो रहा है तो जितना तो मेरे लिए फायदा है कि मेरा दूसरा जो कुछ प्रोसेस में है वो काम हो जाएगा, तो शायद मुझे इसमें ना जाना पड़े। कुछ ऐसे भी बच्चे एवरी ईयर होते हैं। लेकिन एक तो फाइनेंशियल प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो कम होगा ना। रिटायरमेंट का एज सपोज करो 60 है, तो किसी का 6 मंथ पहले यदि ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। और लास्ट का जो 6 मंथ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है वो मे बी वन प्रमोशन आपको रोक सकता है। यदि 6 मंथ का लॉस होता है, 8 मंथ्स का लॉस होता है, 1 ईयर का लॉस होता है, तो ये भी आपका लॉस है। तो फाइनेंशियल लॉस है, आपका सीनियोरिटी का लॉस है। सीनियोरिटी इन द सेंस कि आपका बैच सेम वो रहेगा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जॉब समटाइम ऐसा होगा ना कि आप का कम पड़ जाएगा। प्लस जो एक आप मेंटल टेंशन में जी रहे हो, ये भी एक है। ठीक है, तो इसमें देखो अभी फिलहाल के लिए जो मैंने बताया कि आरटीआई से जो रिप्लाई मिले हैं उसके आधार पे यूपीएससी ने बोला कि भाई ये प्रोसेस जो है दिस इज द प्रोसेस ऑफ डन बाय एमएचए नोडल फोर्स, एंड नोडल फोर्स इज सेइंग कि आईटीबीपी सेइंग कि वी कैन नॉट प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं हम गोल गोल घूम रहे हैं। फिर भी मैंने आपको बोला था कि यस, ये न भी कोई प्रॉपर रिप्लाई मिलता है तो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आरटीआई फाइल करना चाहिए था। एक तो मोरल प्रेशर उनके ऊपर बनता, कुछ हमें एक सपोर्ट के तौर पे लगता, हाँ चलो मैंने ये किया है। और अब मैं समझता हूं कि यस, सिंस 9 मंथ ऑलमोस्ट होने वाला है, तो आप लोग में से ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो भी जैसे किसी न किसी कैंडिडेट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसमें से आप सब लोग कलेक्टिवली यू कैन ट्राई कि कोर्ट के रास्ते आप ले सकते हो। और ऑब्वियसली उसमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, दिल्ली हाई कोर्ट में। और चीजें कोर्ट के इतने आसान नहीं होते हैं। इट इज ग्रेट टाइम टेकिंग, और मनी ऑल्सो आपका जाता है स्टील। देखो, कुछ केसेस जैसे हैं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने फाइल किए, तो ये तो एक ग्रुप एफर्ट है, तो इसमें से लगा सकते हैं सारे लोग कलेक्टिव तरीके से। और कुछ भी देखो इंफॉर्मेशन से ज्यादा मिलता है, मुझे लगता है कि वो इंफॉर्मेशन आप लोग को देनी चाहिए, आप लोग के लिए नेसेसरी है, आप लोग के लिए जरूरी है। तो जरूर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा, कोई अपडेट मिल नहीं रहा कहीं से भी कुछ। क्योंकि देखो, दो एजेंसी मेनली आपकी है, अब दोनों कोई इंफॉर्मेशन कंक्रीट दे नहीं रही है। तो वो इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी तो हम कुछ बता सकते हैं। कुछ भी होता है तो मैं अपडेट करूंगा। फिर भी जो भी पर्सनल रूप से बहुत बार क्या होता है कि हम किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, किसी से मैसेज कर पाते हैं, किसी से कुछ ऐसा होता है जो शेयर कर पाते हैं, तो अच्छा थोड़ा सा फील होता है। तो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।